पिछले साल अक्टूबर के महीने से हमास और इजराइल की जंग जारी है। इस जंग में जिस नेता के इशारे पर हमास काम कर रहा था, इजराइल ने उसका ही खात्मा कर दिया है। हमास चीफ इस्माइल हानिया को उसी के तेहरान वाले घर में मार गिराया। माना जाता है कि कुछ वक्त पहले जब इजराइल ने एयर स्ट्राइक के दौरान हानिया के कई बच्चों को खत्म कर दिया था, तब हमास और इजराइल के बीच की जंग ने और विकराल रूप ले लिया था। हानिया की मौत के बाद से फिलिस्तीन में इजराइल के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया है, लेकिन इस्माइल हानिया आखिर हमास से जुड़ा कैसे और कौन से बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया, क्या कहती है हानिया की क्राइम कुंडली? चलिए बताते हैं सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। साल 2018 में अमेरिका के द्वारा आतंकवादी घोषित किए गए इस्माइल हानिया का दबदबा 2006 में फिलिस्तीन में बढ़ने लगा था। उसी साल फिलिस्तीन में आम चुनावों में हमास की बड़ी जीत हुई थी। इस जीत के बाद हानिया को गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी प्राधिकरण का प्रधानमंत्री बना दिया गया था। इस पद पर रहते हुए मिस्र से गाजा पट्टी में आने वाले सामानों पर भारी टैक्स लगाकर हानिया ने करोड़ों का मुनाफा कमा लिया था। सिर्फ हानिया नहीं बल्कि टॉप कमांडोज की जेबें भरती चली गई और ऐसे हमास नाम का ये संगठन और ज्यादा मजबूत होता चला गया। हमास के मौजूदा चीफ बनने से पहले हानिया ने कई वरिष्ठ हमास के नेताओं के साथ वक्त गुजारा, जेल भी गए, सजा भी काटी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हानिया की पैदाइश हुई थी गाजा में एक शरणार्थी कैंप में। उसके बाद उसने गाजा के ही इस्लामिक विश्वविद्यालय से अरबी में डिग्री हासिल कर ली। उस दौरान 1983 में इस्लामिक स्टूडेंट ब्लॉक में शामिल हो गया। बस वहीं से उसका आतंकवादी संगठन हमास के साथ संबंध बढ़ता चला गया। 1987 में जब इजरायली कब्जे के खिलाफ पहला फलस्तीनी आंदोलन शुरू हुआ, तब इसी स्टूडेंट ब्लॉक के कई छात्र उस साल बने संगठन यानी हमास का हिस्सा बने। इस आंदोलन के दौरान सबसे पहले हानिया को 18 दिन की जेल हुई, फिर साल भर बाद दोबारा 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया और 1989 में हमास से जुड़े होने के चलते 3 साल की सजा हानिया ने काटी। अब वो हमास के पक्के साथी बन चुके थे। उसने हमास के नेताओं के साथ दोस्ती बढ़ाई, कई सालों तक उनके साथ वक्त बिताया और फिर वो हमास के सह संस्थापक शेख यासीन का करीबी बन गया। आखिरकार वो वक्त आया साल 2006 में जब उसे हमास की जीत के साथ बड़ा पद भी मिल गया, लेकिन उसकी सरकार ज्यादा वक्त तक नहीं चली। जून 2007 में राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इस्माइल हानिया को बर्खास्त कर दिया और उसकी सरकार भंग कर दी। इसके बाद से ही वो हमास के पॉलिटिकल चीफ के तौर पर काम कर रहा था। बाद में उसे चीफ बना दिया गया। हमास के साथ जुड़ने की एक वजह यह भी थी फिलिस्तीन को अलग देश बनाने की हानिया की इच्छा, और इसी के मुताबिक वो हमास के साथ दोस्ती बढ़ा रहा था। CNN की एक रिपोर्ट ये कहती है कि इस्माइल हानिया लंबे वक्त से इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का प्राइम टारगेट भी रहा। साल 2003 में मोसाद ने इस्माइल हानिया को मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन नाकामयाब हो गई। उसके बाद हानिया कभी कभार ही सार्वजनिक तौर पर नजर आ रहा था, लेकिन फिलिस्तीन में उसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। 13 बच्चों के बड़े परिवार वाले हानिया ने ऐशो आराम की जिंदगी जीते हुए 7 अक्टूबर को हमास को इजराइल पर बड़ा हमला करने का आदेश दिया, लेकिन कुछ वक्त पहले ही हानिया के परिवार के कुछ लोगों पर इजराइल ने हमला बोला था। तब हानिया ने इस जंग को और तेज कर दिया था। वो अपने बच्चों की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन इजराइल जो दो टूक कह चुका था कि वो हमास का खात्मा करके रहेगा, उसने मौका लगते ही हमास की प्रमुख हानिया को मार गिराया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम और इस तरह की वीडियोस के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।